गेंद ऋतुराज के लिए ऑस्टन के बाहर गेंद डाल गए, बल्लेबाज ने दूर से ही गेंद को छोड़ दिया। यहाँ पर गेंद को वाइड मानते हुए अंपायर ने हाथ खोल दिया है। गेंद सीधा कीपर के हाथों में और पहली गेंद पर उछाल काफी कम नजर आता हुआ। ये काफी दूर डाली गई गेंद थी, ऑस्टन के बाहर डाली गई गेंद थी। वाइड बॉल लगभग यहाँ पर अंपायर की तरफ से कॉल कर दिया गया है। और अब सामने से देखा जाए तो अर्शदीप सिंह मुस्कुराते हुए वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर एक वाइड के साथ अतिरिक्त रन देते हुए शुरुआत कर जा चुके हैं। सामने से फिलहाल गेंदबाजी लेकर अर्शदीप सिंह वापस लौटने को तैयार। इस गेंदबाजी यहाँ पर दीप सिंह की ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, जिनका स्ट्राइक रेट दीप सिंह के सामने केवल 95 का रहता है। अगली गेंद राउंड द विकेट से एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टन की लाइन से गुड लेंथ की लंबाई अंदरूनी किनारा लगा। गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने रक्षात्मकता दिखाई, लेकिन किनारे पर लगी गेंद विकेटों के नजदीक गिरी। वापस जाती हुई गेंदबाज की दिशा में दिशा बदलकर पूरी तरीके से राउंड द विकेट से आ रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। मामूली तौर पर हम देखते हैं तो ये ओवर द विकेट से आना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर अराउंड द विकेट से शुरू करते हुए और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए उतने अच्छे से गेंद अभी तक बल्ले पर आई नहीं है। यहाँ पर देखा जाए शरीर के नजदीक ये गेंद देखी गई और सामने से देखा जाए यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे बल्लेबाजी से यहाँ पर देखा जाए पारी आगे बढ़ाते हुए। देखना है पावर प्ले में क्या 50 रन लगा पाएंगे आज के दोपहर के मैच में। एक ताजा विकेट पर बैटिंग करने का इरादा कप्तान धोनी का नजर आया है, वही इच्छा जताई थी कप्तान पंजाब के शिखर धवन ने भी। अगली गेंद लेकर अर्शदीप सिंह इस ओवर की दूसरी गेंद दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। राउंड द विकेट से आएंगे एक और बार, या ओवर द विकेट से दिशा बदल कर आते हुए इस बार एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टन की लाइन की ड्राइव कर दिया गया। खूबसूरती के साथ गैप निकाला, आगे झुककर बल्ले के बीच से खेल दिया गेंद को चौके के लिए। डीप कवर पॉइंट पर आया, ये बेहतरीन तकनीक के साथ मारा गया चौका। निहारते चले गए अपने शॉट को ऋतुराज गायकवाड़, आगे झुकते हुए एक दो कदम बाहर निकाले, बॉल के टिप्पे तक पहुंचना चाहा। 137 की गति से डाली गई ओवर द विकेट से आकर गेंद बल्लेबाज ने ड्राइव कर मारी है। आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर काफी बढ़िया टाइमिंग के साथ मारी गई गेंद। टिप्पा खाने पर थोड़ी सीधी हो गई थी, लेकिन बल्लेबाज तब तक बॉल रन रोके थे। अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टन की लाइन से ड्राइव करनी चाहिए, खेल दिया शॉट कवर मिड ऑफ और खिलाड़ी के हाथों में। ये बल्लेबाज के लिए ऑस्टन के बाहर डाली गई, बाहर निकल रही गेंद थी, लेकिन काफी रक्षात्मक होकर बल्लेबाज ने भी जमीन पर गेंद को रखा, लेकिन इस पर से रन नहीं आ पाया है और बल्लेबाज स्ट्राइक पर बने रहेंगे। 32 का स्कोर जहां बना हुआ है। अगली गेंद पर सिंगल आ जाएगा। राहुल चहर की इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के इलाके में। बल्लेबाज ने आसान सिंगल के साथ क्रॉस करते हुए कदमों के इस्तेमाल के साथ हल्का ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ पर से आए सिंगल के साथ 5वीं ओवर में। 33 का स्कोर चेन्नई का बना हुआ है। रन रेट 9.5 के आसपास का था इस ओवर के दौरान, और पिछले ओवर सैम करन के दौरान रन रेट घटता चला गया, 7.5 तक नीचे आ चुका है। और ये 7-7.5 का रन रेट है, जो पंजाब के कप्तान शिखर धवन देखकर काफी खुश होंगे। राहुल चहर को लगाया गया है दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ, लेकिन डेवॉन कॉनवे अब इनके लिए देखा जाए तो खतरा साबित हो सकते हैं। अंदर आ रही गेंदों को नीचे बैठकर स्वीप करने के लिए काफी फायदा मिल सकता है। स्क्वायर लेग मिड विकेट पर गेंद को मार सकते हैं। अगली गेंद शहर की ओवर द विकेट से बाएं हाथ के कॉनवे ने रिवर्स स्वीप कर दिया, पहली गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट शॉट। थर्ड मैन पर खेलना चाहते थे, पॉइंट पर काफी स्क्वायर गेंद गई है, बल्लेबाज के लिए रन नहीं मिल पाएगा। थ्रो वापस आता हुआ कीपर के हाथों में। स्क्वायर द विकेट खड़े खिलाड़ी यहाँ पर लियम लिविंगस्टन नजर आए हैं। बल्लेबाज को रिवर्स स्वीप मारने की इच्छा हुई, लेकिन उस पर से रन नहीं आ पाया। बहुत ज्यादा बल्ले का टो एंड लग गया, निचला हिस्सा लग गया और गेंद पूरी तरीके से पीछे जा नहीं पाई है। अगली गेंद के साथ राहुल चहर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक और सिंगल निकाल दिया। इस बार 34 रन पर अपने स्कोर को ले जाते हुए इस गेंद को लेग स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने पैड पर से पुल और फ्लिक का मिश्रण दिखाया, गेंद को मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग पर। स्वीपर के इलाके से वापस थ्रो आता हुआ कीपर के हाथों में। बल्लेबाज आपस में सिंगल के लिए दौड़ जाएंगे, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 34 रनों का है 5वें ओवर में। गेंदबाजी है ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे के लिए हो रही राहुल चहर और सैम करन ने मिलकर पिछले लगभग 10 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं दी है। तो इस ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को तरीका ढूंढना पड़ेगा इनफील्ड को क्लियर करने का, गैप निकालने का। देखना है कि कोई छोटी गेंद ऑस्टन के बाहर आती है तो चहर को स्क्वायर कट मारा जा सकता है, या राहुल चहर भी यहाँ पर देखे जाए तो ढील देंगे दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। अगली गेंद पर चौका आ गया है, या फिर देखना है क्या हो चाहे। यहाँ पर छक्का आ चुका है, कदमों का इस्तेमाल, बल्लेबाज ने सीधी बाउंड्री पर गेंद को उठा दिया था। गेंद सीधा छक्के के लिए जा चुकी है, बिल्कुल भी एक टिप्पे पर ये गेंद नहीं गई है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्लीन स्ट्राइकिंग राहुल चहर के सामने दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को छक्के के लिए उठा दिया। 40 रन का स्कोर चेन्नई की टीम का। यहाँ पर कदमों के इस्तेमाल के साथ कई मौकों पर इनफील्ड को क्लियर करने के इरादे के साथ जब ऋतुराज गायकवाड़ गेंद मारते हैं तो एक टिप्पे पर गेंद कई मौकों पर लॉन्ग ऑन पर जाती है, लेकिन इस बार पूरी तरीके से सीधी हुई ये गेंद मिडल स्टंप की लाइन से 96 मीटर लंबे छक्के के लिए उठा दी गई है। पारी का पहला छक्का, इस ओवर का पहला प्रहार। नतीजा ओवर में 8 रन आ चुके हैं और रन रेट वापस चढ़ता हुआ 8.25 का हो चुका है। अगली गेंद लेकर वापस राहुल चहर तैयार दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी ऑस्टन के बाहर से बल्लेबाज ने गेंद को स्क्वायर कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट पर। शॉर्ट कवर से खिलाड़ी का थ्रो, कीपर के हाथों में, बल्लेबाज तब तक आपस में सिंगल पूरा कर जाएंगे। 5 ओवर के बाद 41 का स्कोर है चेन्नई की टीम का। ऋतुराज गायकवाड़ 24 पर हैं, डेवॉन कॉनवे 14 रन पर नाबाद हैं। 24 और 14 के निजी स्कोर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बल्लेबाजों ने ऑरेंज कैप के रेस में अपने लिए कुछ और रन जोड़ने शुरू कर दिए हैं। पावर प्ले में आप देखेंगे यहाँ पर अच्छा स्कोर है एक ऐसे विकेट पर जो कि आगे जाते हुए थोड़ा धीमा होगा, बैटिंग के लिए और मुश्किल हो सकता है। पावर प्ले आप चेन्नई का देखेंगे बहुत ही साफ सुथरा नजर आ रहा है, इसमें चौके भी लग रहे हैं, इसमें यहाँ पर कोई विकेट भी नहीं गिरा है।
और लगातार प्लान अनुसार पावर प्ले बना रहता हुआ इस सीजन में दूसरी सबसे सफल टीम है चेन्नई की पावर प्ले के मामले में, रन रेट्स के मामले में। और अब देख रहे हैं यहाँ पर फैफ डू प्लेसी के बाद अब सीधा कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ नजर आते हैं। 2 क्रमांक से दोनों खिलाड़ी छलांग लगाते हुए विराट कोहली नीचे आ चुके हैं नंबर 4 पर। कॉनवे ने जो आज रन लगाए हैं 14, उसकी मदद से 336 पर है। गायकवाड़ अब कॉनवे को भी पीछे छोड़ सकते हैं और इन दोनों की आपस में देखी जाए तो एक तरीके रेस लगी होगी, आगे कौन सा खिलाड़ी कौन सा ओपनर निकल पाएगा। गेंदबाजी में सैम करन लौटते हुए पहली गेंद के साथ पावर प्ले की अंतिम ओवर में दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी। अगली गेंद बल्लेबाज ने पैड पर से फ्लिक कर दिया लेग साइड में, स्वीपर के इलाके में गेंद को खेल दिया। पैड पर से आई गेंद को फ्लिक करते हुए बल्लेबाज ने खेल दिया सीधा राहुल चहर के हाथों में। लेग साइड में बल्लेबाज का ये फ्लिक शॉट बल्लेबाज को एक और सिंगल दिलाता हुआ। स्कोर 42 का। 6ठे ओवर में रन रेट है 8 रन प्रति ओवर का। तो चेन्नई और पंजाब के बीच में हो रहे मुकाबले में आमने सामने आते हुए यहाँ पर चेन्नई की टीम बल्लेबाजी से शुरुआत करना चाहती थी और वो शुरुआत काफी बेहतरीन अंदाज में हो चुकी है। सैम करन का एक सस्ता ओवर नजर आया, लेकिन फिर राहुल चहर को वापस 9 रन पड़ गए तो रन रेट वापस चढ़ गया है। और अब सैम करन को भी रन पड़ेंगे इस ओवर में। पावर प्ले के आखिरी कुछ गेंदों पर बल्लेबाज चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। यहाँ पर इस पावर प्ले के बाद फील्डिंग खोली जाएगी और फिर कहीं ना कहीं देखा जाए उतनी बड़ी छूट मिलती नजर नहीं आएगी। और सैम करन की अगली गेंद पर लगा दिया डेवॉन कॉनवे ने एक और चौका। बल्लेबाज का स्कोर हो जाएगा आगे बढ़ते हुए 18 रनों का। ऑस्टन की लाइन की गेंद को उठाकर मिड ऑन खिलाड़ी के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है। मिस टाइम तरीका शॉट था, लेकिन काफी ताकत लग गई थी कि गेंद खिलाड़ी को क्लियर कर जाए, मिड ऑन के ऊपर से जाकर फिर लॉन्ग ऑन पर चौके के लिए चली जाए। एक कदम बाहर आकर खड़े थे यहाँ पर डेवॉन कॉनवे बल्लेबाज ने, और यहाँ पर कैच आउट हो सकते थे बल्लेबाज, लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर ये बल्लेबाजी है। अगली गेंद सैम करन की बाएं हाथ के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे के लिए एक और चौके के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ऑस्टन की लाइन से गेंद को वापस उसी दिशा में उठाकर मिड उस दिशा में मिड ऑन पर शिखर धवन खड़े हैं और डाइव नहीं मार सकते हैं, चोटिल खिलाड़ी चल रहे हैं। शिखर धवन ने अपना सर पकड़ लिया है, माफ कीजिए, यहाँ पर सैम करन ने अपना सर पकड़ लिया है, जो कि पूर्व कप्तान रह चुके हैं पंजाब की टीम के। 50 का स्कोर है। चेन्नई का 6ठे ओवर में 2 चौके लग चुके हैं, 9 रन का स्कोर आगे बढ़ चुका है। सैम करन की 23 रन का स्कोर है, 15 गेंदों में 153 का स्ट्राइक रेट है। 9 का करंट रेट जहां पर बना हुआ है। 23 रन का स्कोर डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ जहां 25 रन पर है। गेंदबाजी का सामना करते हुए सैम करन के इस ओवर को अब कहीं ना कहीं टारगेट किया गया पावर प्ले के आखिरी ओवर के रूप में कहीं ना कहीं। इसके बाद क्योंकि फील्डिंग खुलने वाली है, इसी ओवर में 2 और गेंदें बची हैं। ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ का स्कोर 23, डेवॉन कॉनवे का स्कोर। अगली गेंद के लेकर वापस तैयार सैम करन ने अगली गेंद पर एक और चौका खाया दाहिने हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। इस बार लेग स्टंप के बाहर ही डाली गई गेंदों से पुल कर दिया। शॉर्ट फाइनल खिलाड़ी के बगल में से एक और चौके लिए बहुत खराब गेंद, अभी तक की सबसे खराब गेंद इस मैच की डाली है सैम करन ने। एंगल के लिए स्कोर कर दिया है 57 रनों का। यहाँ सैम करन की गेंद को बल्लेबाज ने पैड पर से ही मारा, लेग स्टंप की लाइन से सीधा शॉर्ट मिड विकेट पर एक और सिंगल के लिए। तो उसी गेंद का प्रयोग वापस हुआ, वाइड आया, चौका आया, लेकिन गेंदबाज फिर भी उसी गेंद के साथ आना चाहते थे और इस आखिरी ओवर को आप देखेंगे 16 रनों के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। 16 रन आ गए एक ओवर के अंदर और वापसी कर दिखाती हुई चेन्नई। 30 का स्कोर गायकवाड़ का, 23 का स्कोर है डेवॉन कॉनवे का। दोनों के बीच में लगी अब ये पार्टनरशिप अगर मजबूती हासिल करती चली जाती है तो अच्छे आसार हैं कि यहाँ पर ये शतकीय साझेदारी में भी हिस्सा लेंगे। इस सीजन में इससे पहले एक लंबी शतकीय साझेदारी लगा चुके हैं, पिछले सीजन में तो 150 की भी पार्टनरशिप लगा जा चुके थे। इस प्रकार से देखा जाए एक दूसरे के साथ खेलने में काफी मजा आता है दोनों बल्लेबाज। एक आध ओवर में गेंदबाज भी हावी होगा, लेकिन फिर वो भी अपने तरीके ढूंढेंगे लगातार गेंदबाजों के खिलाफ हावी होने के, और तरीके इस प्रकार के हैं जहां पर उन्होंने जरूरतमंद तरीके से समय समय पर चौके हासिल कर लिए। और सैम करन जो पहले ओवर में सस्ते साबित हुए थे, उनके खिलाफ अब आक्रामक होते हुए उनको 16 रन पड़ गए हैं। और अब देखेंगे कि पंजाब की टीम जहां नंबर 6 पर आज राजस्थान रॉयल्स का स्थान ले सकती है। तो इस प्रकार से दोनों ही टीमें के पास मौका है आधे आईपीएल में अब जो बचे मैचेस हैं उसका फायदा हो। देखेंगे अब यहाँ 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल है कि यहाँ पर पावर प्ले में नहीं लगाए गए। सैम करन के अलावा उन्हें ओवर दिया जा सकता था, लेकिन हरप्रीत बरार अब इस पावर प्ले के बाद आते हुए 7वें ओवर में, क्योंकि सैम करन ने पहला ओवर इतना सस्ता डाला तो उन्हें रिपीट करवाया गया कप्तान पंजाब के शिखर धवन की तरफ से। लेकिन फिर फील्डिंग में कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब की कमी नजर आ रही है। यहाँ पर सामने से फिलहाल अपनी गेंदबाजी की जब शुरुआत करेंगे, यहाँ पर अगली गेंद के साथ मिडल स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया है, खेल दिया सीधा डीप मिड विकेट के इलाके में। बल्लेबाज शॉर्ट मिड विकेट से ही लेकिन रन ले जाएंगे। बल्लेबाजों ने देखा यहाँ पर कि सर्कल के अंदर ही गेंद रुक रही है और खिलाड़ी काफी दूर हैं डीप मिड विकेट पर, तो तब तक यहाँ पर एक रन पूरा करते हुए क्रॉस करते हुए तो स्कोर हो गया 58 का। अनुमानित स्कोर यहाँ पर 188 का नजर आता है। किस नुकसान 31 पर ऋतुराज गायकवाड़ है, 24 पर डेवॉन कॉनवे है, 140 का जहां स्ट्राइक रेट है। डेवॉन कॉनवे 150 का स्ट्राइक रेट दिखा पाना है। अपनी अगली गेंद के साथ राहुल चहर तैयार, अगली गेंद पर एक और सिंगल आ जाता है, बल्लेबाज का स्कोर चले जा सकता है। 180-190 का अनुमानित स्कोर है, लेकिन वो 200 के आगे जा सकता है। अगली गेंद डेवॉन कॉनवे के लिए डॉट आता हुआ, ऑस्टन के बाहर से बैकफुट पर हल्के हाथों से गेंद को प्लेस करना चाहा पॉइंट और कवर्स के बीच में सिंगल के लिए, लेकिन रन नहीं मिल पाएगा क्योंकि गेंद सीधा रबाड़ा के हाथों में पॉइंट पर खिलाड़ी के हाथों से थ्रो वापस आता हुआ एक और डॉट के लिए। राहुल चहर अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे। इस ओवर की कुल बाउंड्रीज मारी है, 5 बाउंड्रीज गायकवाड़ की है, जिसमें एक छक्का जरूर शामिल है। कॉनवे ज्यादा अपने जमीनी शॉट्स पर ध्यान देते हैं। गायकवाड़ और कॉनवे की एक और बहुत ही
मजेदार जोड़ी है जो कि लगातार साथ में बैटिंग करते हुए बड़े बड़े रन बना जाती है। इतनी ज्यादा भरोसेमंद तरीके से बनाए गए रनों में लखनऊ के साथ एक मैच खेला है और लखनऊ के साथ वो मैच खेलने के बाद सीधा वो आ चुके हैं अब इस मैदान पर जहां वो चेन्नई में एक अलग कंडीशन में खेल रहे हैं। लखनऊ पंजाब का मुकाबला